यूपी में विधानसभा चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। यूपी के हरदोई की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि ये आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूँ ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। यूपी के लखीमपुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आए फैसले का जिक्र करते हुए कहा, उस आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है। वो समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा है। समाजवादी पार्टी की इन आतंकवादियों के प्रति संवेदना क्यों है, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को आज का औरंगजेब बता दिया। यूपी के देवरिया की चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हो सका, वो आपका क्या होगा। मुलायम सिंह ने खुद ऐसा कहा है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट में आए फैसले का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी मोहम्मद सैफ का पिता समाजवादी पार्टी का नेता है। शिवराज सिंह ने कहा कि अखिलेश जवाब दें, आखिर वो आतंकवादियों पर इतनी रियायत क्यों करते हैं। आतंकवाद के बहाने बीजेपी के हमलों का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने इन आरोपों की बीजेपी की समाज को बांटने वाली रणनीति का हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता से किए गए वादे बीजेपी ने 5 साल में पूरे नहीं किए। यही वजह है कि जनता इनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए बीजेपी नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है, वो उनका तरीका है काम करने का, कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें। हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले गए। तीसरे चरण में करीब 60% मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हुई। तीसरे दौर में करहल सीट पर भी वोटिंग हुई, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। तीसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के साथ यूपी में 172 सीटों के प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यूपी में 3 चरणों की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी 80% सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बना रही है। पूरे प्रदेश में बीजेपी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वहीं करहल सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का रुख देखते हुए मुलायम सिंह यादव को भी कहना पड़ा कि आप किसको जिताना चाहते हैं, जिता दें। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। पंजाब चुनाव में सभी 117 सीटों के लिए कल वोट डाले गए। 23 जिलों की 117 सीटों पर 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 10 मार्च को पंजाब चुनाव के नतीजे आएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हमारा हिंदुत्व बदला लेने को लेकर नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्र रहेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का भविष्य क्या है, किसी को पहल करने की जरूरत थी और हमने की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चीजों को बदलने की जरूरत है, हम इस पर सहमत हैं। इसके लिए हम सभी समान विचारधारा वाले दलों से बात करेंगे।
चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार केस में आज लालू यादव की सजा का ऐलान होगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार दे चुकी है। जिन धाराओं में लालू यादव को दोषी पाया गया है, उसके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। वेस्टइंडीज के सामने 185 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम ने 9 विकेट खोकर 167 रन बना पाई। निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ 61 रन बनाए। आखिरी के ओवर में शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल ने कमाल की गेंदबाजी की। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। भारत के 4 विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार 65 रन बनाए तो वेंकटेश ने 35 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। धोनी के बाद रोहित ने टीम को पहले स्थान पर पहुंचाया।